जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। हरदिया ट्रिपल मर्डर केस 2 महीने बाद भी पुलिस के खाली हाथ। तेजस्वी यादव ने भी नहीं लिया पीड़ित परिवार का हाथ। सिवान जिला के हरदिया गांव में हुए ट्रिपल गोलीकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अपराधी खुलेआम गांव और आसपास के इलाकों में घूमते देखे जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। वहीं इस घटना में 28 वर्षीय इरशाद खान की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके 2 सगे भाई कैफ खान 25 वर्षीय और अजमत खान 35 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। वहीं अजमत खान ने बताया कि घटना को 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना ही कोई नेता हमारे घर हालचाल लेने आया है। वहीं मृतक इरशाद खान के पिता इंजाद खान, जो कि बिहार पुलिस से सिपाही पद से रिटायर्ड हैं, ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसी बड़े रसूखदार के दबाव में काम कर रही है। मामले को जानबूझकर दबाया जा रहा है। अगर हमें जल्द न्याय नहीं मिला तो हम पुनः धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं मृतक इरशाद उर्फ राजा के भाई कैफ खान ने बताया कि राजद के नेता तेजस्वी यादव जब सिवान आते हैं तो केवल अपने समाज के लोगों के घर ही जाते हैं, जबकि इस गंभीर घटना के पीड़ित मुस्लिम परिवार से अब तक कोई मुलाकात भी। कारण व परिजन इस बात को लेकर भी चिंतित है कि सिवान जिले में मुस्लिम समुदाय का कोई प्रभावशाली नेता नहीं है, जिससे पीड़ित परिवार को ना तो राजनीतिक मदद मिल पा रही है और ना ही आवाज उठाने वाला कोई नया दिख रहा है। क्या कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग किए, पूरा फैमिली आप लोग गोलीकांड को लेकर? हम लोग को प्रशासन की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। डर का माहौल अभी भी है? अभी भी डर का माहौल है। इनसे डर का माहौल है यहाँ पे? अपराधी घूम रहे हैं, अभी भी डर का माहौल है। अभी भी क्या अभी भी धमकी वगैरह मिल रहा है आप लोग? जी बेशक अभी भी धमकी मिल रही है। कितने की संख्या में लोग थे उस दिन जब आप वहाँ पे 8-10 की संख्या में लोग थे तो आप हमला करने आए? जी। वहाँ पे बाकी आदमी तो हम लोग नहीं पहचाने। आगे की कार्रवाई क्या चाहते हैं? मांग क्या करते हैं? आगे की यही प्रशासन से मांग है कि हमको न्याय चाहिए। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? जी सुरक्षा की मांग है। आप लोग तो लगता है एसपी साहब से मिल भी रहे हैं पुराने से? जी क्या आश्वासन मिल रहा है वहाँ पे? आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि अरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं कार्रवाई किया गया। 3 महीना लगभग हो गया। जी। आप लोग के बीच कोई नेता पहुँचे थे मिलने के लिए आप लोगों को? हम लोग के बीच कोई नेता अभी तक नहीं है। कोई वहीं पे पे चैनपुर में तेजस्वी यादव आ गए, लेकिन यहाँ पे 3 भाइयों पे गोली चला है। एक भाई ऑलरेडी देहांत किए हुए, लेकिन यहाँ पे कोई नेता विधायक नहीं है अभी तक। प्रशासन पर उम्मीद तो बहुत रखे हुए हैं हम, इसलिए कि हम भी प्रशासन से रिटायर हुए हैं। गया DIG के यहाँ थे, पूर्णिया में थे, बच्चू सिंह मीना के साथ थे, पारसनाथ के साथ थे, NG ढोडियाल के साथ थे, जीतू वर्मा के साथ थे और सुनील कुमार के साथ में थे। सुनील कुमार एक और साथ में थे। तो मैंने 14-15 DIG के साथ रहा, पूर्णिया से लेकर गया तक। और प्रशासन में अब रिटायर किए हम। रिटायर के बाद पुराना क्रिमिनल है, अंजाम दिया है, इस तरह से वो अपना से नरसंहार किया। इस नरसंहार में कोई अभी तक पुलिस विभाग से हमको पुलिस में रहते हुए कोई मदद नहीं मिला। हमको रिवार्ड में हमको रिटायर के बाद यही मिला, किसी बच्चा को जरूर। आप जैसे बता रहे हैं पुलिस के साथ में आप ड्यूटी कर रहे थे, तो ऐसा मामला तो कभी फेस किए ही होंगे किसी को अपराधी को पकड़ने के लिए? अपराधी हम लोग 24 घंटा में पकड़े। गया से भागा हुआ कलकत्ता से पकड़ के आया, गुजरात से पकड़ करके आया है। वही पटना में घटना घटा, 3-3, 4-4 कलकत्ता से पकड़ करके आया, कहाँ से पकड़ करके आया। और यहाँ अभी तक कोई अरेस्ट क्यों नहीं पकड़े? कोई मजबूरी है क्या पुलिस को? मजबूरी है, कोई दबाव है। आप लोग इस बात को मानते हैं कि दबाव है? किसी न किसी नेता को दबाव है। जिन अपराधियों के द्वारा जो अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि उनके ऊपर किसी बड़े लोगों का शरण है क्या? जरूर किसी बड़े लोग का शरण है।
अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि पहले से कोई दुश्मनी नहीं कोई था, दुश्मनी नहीं। अचानक आकर दिन हमला कर रात दिया। एक साथ है, आना जाना, उसको वहीं पर हम लोग को भी रहना सब कुछ, और कोई दुश्मनी नहीं था। बिना दुश्मनी का गोली चलना, इस बात को क्या मानते हैं? इसमें सजेश है, किसी ने सुपारी लिया है किसी को, बिना सुपारी के हम लोग भी पुलिस में है। सुपारी देने वाले कौन है? सुपारी देने वाला जरूर किसी पे कोई शक है। है आपको? किसी को शक वगैरह है? शक किसी चीज को हम बताए इसे, जब तक वो अरेस्टिंग होगा, रिमांड पर लिया जाएगा, इसको तब पूछताछ किया जाएगा। मांग क्या क्या- चाहते हैं, क्या मांग क्या करते मांग हैं? करते हैं? तो यही मांग करता है कि अपराधी को जिस तरह मेरा लड़का खोआ उस तरह फांसी का सजा हो इसको। अच्छा, एक और रहेगा कि अगर कोई अगर यहाँ की टीम अगर नहीं पकड़ती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अब इसके बाद नहीं पकड़ती है तो उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा, डीजीपी से मिला जाएगा, छपरा डीआईजी से मिलेंगे, और उसके बाद मानव अधिकार, सूचना के अधिकार, और आगे जहाँ तक होगा हम बढ़ेंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा INZ खान, सेवानिवृत्त बिहार पुलिस से। 3 भाइयों पे गोलियां चली, एक की देहांत उसी समय होगी, 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। अब प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या हुई है या नहीं ये भी बता दीजिए। प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी आश्वासन मिल रहा है कि साहब आए थे, आश्वासन दे गए 2-4 दिन में हम अरेस्टिंग करेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ। हम जो आवेदन एसपी साहब को दिए हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने क्यों किया? हम लोग किए हैं कि अपराधी अभी तक घूम रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, उसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। 3 महीना हो गए, 3 महीना हो गए इस घटना घटे हुए, आपके भी हाथ में जो है अभी घायल है, तो क्या लगता है कहाँ कमी रह चुकी है? अभी तो कमी मान लीजिए कि प्रशासन में है, प्रशासन अभी तो लापरवाही कर रही है। हम लोग थाना पर जान रहे हैं, थाना पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बड़ा वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। कई बार थाना पर हम लोग गए हैं, क्या बोल रहे हैं बड़ा भाई? बड़ा वो से मुलाकातें नहीं हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं तो बड़ा बोल रहे हैं कि हाँ अभी रजिस्ट्रिंग होगा, अभी कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, जब ये घटना घटा था काफ़ी हाईलाइट हुआ था ये मामला, बहुत सारे लोग भी आपके दरवाजे पे पहुँचे हुए थे इंसाफ के लिए, लेकिन लगातार 3 महीना हो चुका है। दूसरे जगह पे जब हत्या होती है तो बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता है, लेकिन आपके यहाँ अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्या कारण है? कारण है कि अब तेजस्वी यादव बोलते हैं कि MOI का समीकरण है। अब है कि मुस्लिम के घर कोई घटना और तो नहीं आ रहे हैं। अब मान लीजिए बगल में वहाँ घटना हुआ तो वहाँ खुद वहाँ चल के हुआ है, यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो अब सामने इलेक्शन है, उसके बाद ही हम बताएंगे जैसा कि आप कर सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब हुआ कि इलेक्शन का समय है इसलिए, और यादव परिवार से जिसकी मौत हुई थी तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे 3 आदमी को गोली लगाई की हत्या भी हो गई, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई वरिष्ठ नेता या कोई नहीं पहुंचा। कोई नेता नहीं आया यहाँ पर। लेकिन सिवान में भी तो देखा जाता है कि मुसलमानों का नेता, बड़े बड़े लोग बताते हैं कि हम मुसलमानों का नेता हैं, तो वैसे नेता आपके घर क्यों नहीं है? मुसलमान में कोई नेता नहीं है, जिला में इस बात को आप मानते हैं कि कोई नेता नहीं है? मुसलमान में कोई नेता ही नहीं है। नेता रहता तो अभी तो अरेस्टिंग नहीं होता, अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर अभी तक। 3 महीना दिन हो गया, कोई नहीं आया। मान लीजिए बगल में हुआ घटना, 2 रोज हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव आ जाते हैं, बोलते हैं कि MOI का समीकरण है, MOI के घर आते हैं, M के घर नहीं आते हैं। जिस तरह से तीनों भाई पे गोली चलाया गया था, एक भाई की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं दोनों भाई को जान की खतरा भी बनी हुई है, अभी भी धमकी मिल रहा है। क्या बोला जाए? अभी मान लीजिए बोल रहा है गवाह को ही हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे घटना हुई। तो ऐसा माना जाए प्रशासन मिला हुआ है उन लोगों से कि 100% प्रशासन इंतजार कर रहा है, एक मौत हो गया 2 और होने। प्रशासन मिला हुआ है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद, थाना में जाने के बाद आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको? तो अभी तो जा रहे हैं, प्रशासन बड़ा उससे मुलाकातें नहीं हो रहा है। एसपी साहब एसपी साहब को आवेदन दिए हैं हम लोग, धरना प्रदर्शन भी आपने किया, बगल में आप लोग धरना भी दिए धरना प्रदर्शन दिए हैं। एसपी साहब को हम लोग आवेदन दिए, एसपी साहब बोले कि 4-5 दिन में हम लोग अरेस्टिंग हम लोग कर लेंगे, आप लोग शांति बनाए रखिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है आप लोग को? शासन मिल रहा है। क्या लग रहा है कहने कि अभी भी आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जान का खतरा है? तो है ये, अभी है ये खतरा, अभी जाने का खतरा। अभी तक मतलब किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है? किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ। आपके हाथ में क्या हुआ है? हाथ में गोली लगा है हमको, ठीक नहीं हुआ? अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप लोग धरना करके भी देख लिए, एसपी साहब से मिलकर भी देख लिए, पुलिस प्रशासन को भी देख लिए, तो क्या लगता है जिस तरह का चुप है प्रशासन, तो अगला कदम आप लोग का अब क्या होगा? अगला कदम होगा हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो क्या होगा।
अच्छा, इसमें किसको किसको नामजद बनाया है? ये जरा ये कौन सा कागज है ये वाले देखिए जरा। ये FIR कॉपी है। देखिए, बता दीजिए कौन कौन नामजद हैं इस बारे में समझ। उसमें कमल शर्मा है, उसमें अंकित शर्मा है, सुंदर शर्मा, उसके बाद जुगनू शर्मा। अच्छा, ये जमीन विवाद बताया जा रहा है? ना कोई जमीन विवाद नहीं, पूरा ना बताइए। कोई जमीन विवाद नहीं। वहाँ मेरा खटाल वहीं रहते हैं। वो लोग आया वहाँ पर, खटखटाया दरवाज़ा, हम बाहर निकले हैं, उसके बाद गोली चलने लगा। उसके बाद मेरे भाई लोग भी दौड़ा, गोली की आवाज़ सुना तो वो लोग तो सर पुरानी रंजिश हो रहा ना कोई रंजिश नहीं है। पहले से कोई भी ना कोई भी रंजिश नहीं है। कैसे हमला कर सकता है कोई भी बिना कोई रंजिश कारण का? कैसे कोई हमला? कोई भी कारण नहीं है। वही सवाल है ना कि बिना कोई कारण का कोई किसी पे हमला क्यों करेगा? ना कोई मैटर है ही नहीं है वो लोग तो। अभी वो लोग कहाँ हैं? घर पे है या कहीं फरार है? अभी तो हमको मालूम नहीं है। घर की कुर्सी कितनी है? हाँ, फ्री कब की हुई है। संतुष्ट है? मालिक अलग टेस्टिंग होगा तब ना संतुष्ट होंगे। इस मामले में क्या चाहते हैं आप? टेस्टिंग हो उन लोग को, न्याय मिले हमें। और जो है इस भाई का तो गोली लगा था, कहाँ है? वो भी यहीं पर क्या नाम है? कैफ खान कहाँ करता है? यहीं पर था। अरे तो बताया जी बगल में वहीं से बैठ गया। बस इनसे भी बैठना इनको आगे आपको जी मामला कुछ नहीं है, ये प्रशासन लीडर लोग इसको पेचीदा बनाते जा रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है, जितने नेता हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं, जनता मर रही है, व्यवसायी सेफ नहीं है, दुकानदार सेफ नहीं है, आए दिन हत्या लूट बलात्कार सिवान बिहार में हो रहा है। सब अयासी कर रहे हैं, अपना होटल में बैठ के खा रहे हैं, घूम रहे हैं। कौन लीडर लोग, जनता देख रही है। अब वोट के लिए वोट के लिए जनता के पीछे भाग रहे हैं, हमको दीजिए हमको दीजिए। क्यों देंगे भाई, जब हमारे दुख सुख में आप साथ नहीं है तो फिर फायदा क्या है आपको वोट देने से? आप सोचिए, आप हमारे साथ दुख में अगर नहीं आएगा तो फिर आपको वोट देंगे हम? वही नेता तो बोलते हैं कि जनता हमारी भगवान भगवान है, लेकिन वैसा है तब भगवान को प्रसाद हम क्यों चाहते हैं? भरोसा है, माई समीकरण पर चलने वाली बात। वही तो सोचने वाली बात है। एक घर पे हत्या होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं, 3-3 आदमी पे गोली चलता है, नरसंहार होता है। पूरा बिहार का लीडर लोग कोई नहीं आया, ओपन हम बोल रहे हैं न्यूज पे, कोई चल के दरवाजे पे नहीं आया। शहाबुद्दीन साहब के परिवार से कितना मदद मिलता? जी वो आए थे, सांबा बाबू मिट्टी के दिन आए थे। बाकी कोई भी लीडर दरवाजे पे चल के नहीं आया दुख के घड़ी में। हमारे ख्याल से तो लग रहा है कि बिहार के मुस्लिम के जनता के साथ कोई नेता खड़ा नहीं है। ऐसे हम लोग का उम्मीद हट रहा है। अब देखिए ये जो सिचुएशन है, इससे बड़ा कोई हादसा हो ही नहीं सकता है। किसी का जान चला जाए, पढ़ने वाला स्टूडेंट लड़का था, और अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। आप लोग को बोल दे रहे हैं हम। अब प्रशासन भी पूरा तरीका से भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जितना पहले सिवान में एक मर्डर होता था जी तो धरना शुरू हो जाता था। जी बहुत अच्छी बात है नेता धरना में बैठ जाते थे। जी। वो लोग कहाँ हैं? सब रेस्टोरेंट में एसी में बैठ के खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं अपना। जान रहे हैं इलेक्शन के टाइम है, हमको वोट मिलेगा जी। क्यों? क्या कर रहे हैं? वही तो जनता पूछेगी इलेक्शन में कि आप लोग हमारे लिए क्या किए। ना विकास का काम किए, ना हमारे दुख दुख में आ रहे हैं, ना अपराधी पकड़ा रहा है, ना प्रशासन कुछ कर रही है। आखिर कौन हैंडल कर रहा है सिचुएशन? पता चल गया है कि धरना देने से नेता अब नहीं बना जा सकता। जी ये बिल्कुल। देखिए अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप मेहनत कीजिएगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा। नहीं कीजिएगा, जनता आपको नहीं देगी। आप लोगों के कहने कि इस परिवार को न्याय मिलेगा? उम्मीद देखिए मीडिया पे मेरे को 100% है। शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ मीडिया खड़ी रही है। बिहार की जनता पूरा देख रही है हम लोग को। हम लोग देखिए कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम लोग शांति से एसपी साहब के पास धरना प्रदर्शन किए, अपने दरवाजे पे भी धरना प्रदर्शन शांति किए। हमको किसी से कोई गलत वर्ड भी हम नहीं बोले। हमको यही मांग है सरकार से, प्रशासन से,